नमस्कार, बिहार न्यूज स्टूडियो देख रहे हैं आप। दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है गुरुवार और तारीख 19 फरवरी। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के 13वें दिन महागठबंधन विधायकों ने सदन के अंदर और बाहर जोरदार हंगामा किया। विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला बोला और अपराध बढ़ने का आरोप लगाया। विधायकों ने तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ नारेबाजी की। आरजेडी विधायक रणविजय साहू ने कहा कि राज्य की स्थिति चिंताजनक है और सरकार को सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। राज्यसभा चुनाव और राजनीतिक समर्थन को लेकर भी चर्चाएं तेज है, जिससे सियासी माहौल और गर्म हो गया है। देखिए, बिहार में कानून नाम का कोई चीज नहीं। बिहार की जनता, बिहार की आवाम पूरी तरह से भगवान भरोसे है और सरकार गूंगी हो गई है, सरकार बहरी हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी बोलने के लिए कुछ तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से चुप्पी साधे हैं और लगातार बिहार में अपराध का गड़ा बढ़ा है। सहरसा में ही देखिए लगातार, पटना में ही लगातार, बिहार के हर इलाके में जो छोटी छोटी बच्ची हो या लगातार गोलियों का बौछार चलाया जा रहा है, अपराधियों का बोलबाला हो गया, उसी के खिलाफ आज तमाम महागठबंधन के लोग एकजुट होकर सरकार को बोलने के बाध्य करेंगे। ये सब आईवास है। ये लगातार बिहार में राम भरोसे कोई लोग सुरक्षित नहीं है। पटना में भी कोई सुरक्षित नहीं है। बिहार के हालात खराब है। अब देखिए, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन विचारों की पार्टी है और इस पार्टी में लोकतंत्र है। इस पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड है। तमाम नेता बात करेंगे, बैठकें होगी और पार्टी जो तय करेगी निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। एमआईएम विधायक अख्तरुल इमान ने बिहार सरकार पर उर्दू भाषा की उपेक्षा का आरोप लगाया और उर्दू शिक्षकों की बहाली की मांग की। उन्होंने कहा कि उर्दू बिहार की दूसरी राजभाषा और सांस्कृतिक का अहम हिस्सा है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। शराबबंदी पर उन्होंने इससे अच्छा फैसला बताया, लेकिन अवैध शराब के कारण कानून की समीक्षा की मांग की। साथ ही बेरोजगारी और बाहरी इंजीनियरों को काम देने पर सवाल उठाते हुए बिहार के युवाओं को मौका देने की मांग की। नीतीश कुमार का हम लोग आलोचक रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जितने काम किए हैं उसमें से एक काम शराबबंदी की हम सराहना करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी की नीयत तो सही है, लेकिन नीचे का जो व्यवस्था है वो व्यवस्था इतनी चौपट है कि आज शराबबंदी के बावजूद भी बिहार में घर घर में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। शराब के धंधे में लोग मालामाल हो रहे हैं। पुलिस का संरक्षण पर्याप्त है और कहीं न कहीं राज्य सरकार ने भी उसको ढील दे रखा है। यही वजह है कि शराबबंदी होने के बावजूद भी बिहार में शराबबंदी नहीं है। पटना हाईकोर्ट ने पक्ष और विपक्ष के 42 विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। विधायकों पर वोट चोरी और चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने के आरोप लगे हैं। हारे हुए उम्मीदवार ने जीते हुए विधायकों के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की है। आरोपित विधायकों में विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा सहित कई विधायक शामिल हैं। मामला फिलहाल पटना हाईकोर्ट में लंबित है और आगे सुनवाई जारी है। राजद एमएलसी सुनील सिंह ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी नहीं है, विधानसभा में शराब की डिलीवरी हो सकती है। उन्होंने दावा किया है कि सरकार के करीबी कुछ नेताओं के घर रोज शराब पार्टी होती है, लेकिन वो लोग ताकतवर है, इसलिए नाम नहीं लूंगा। सुनील सिंह ने कहा कि बिहार को उड़ता पंजाब बना दिया गया है। कहीं भी शराबबंदी नहीं है और उससे भी बड़ी बात है, नेपाल का जो बॉर्डर है वहां भी आपका शराबबंदी नहीं है, तो कैसे आप अपेक्षा करते हैं कि बिहार में शराबबंदी हो सकता है? देखिए, ऐसा है, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। बिहार विधान मंडल के चाहे एमएलसी या एमएलए, मैं नाम जानता हूं जहां पर प्रतिदिन उनके घर पर शराब की बोतलें खुलती है, वहां पर लोग बैठकर सामूहिक रूप से शराब पीते हैं, लेकिन मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूं। सत्तारूढ़ पार्टी से वे लोग जुड़े हुए लोग हैं, बहुत शक्तिशाली लोग हैं। तो भाई देखिए, ऐसे है, क्या मंत्री क्या विधायक। अरे भाई, आप क्यों नाम हमसे खुलवाना चाहते हैं? हमारा ये कहना है, शराबबंदी बिहार में है ही नहीं। शराब जिस समय यहाँ पर प्रोहिबिशन लागू नहीं था,
उस समय से भी ज्यादा शराब अभी बिहार में आ रहा है। उतना ही नहीं, पूरा बिहार उड़ता पंजाब बन गया है। पूरा बिहार उड़ता पंजाब बन गया। आप जितने भी नई पीढ़ी के हमारे युवक हैं, सभी के नस्ल को आप खराब कर रहे हैं शराबबंदी को लागू कर। बिहार विधानसभा परिसर के बाहर राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर जोरदार हंगामा किया। राबड़ी देवी ने कहा कि बेटियों को धमकाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर संघर्ष जारी रखेगा। मैट्रिक छात्रा की मौत पर उन्होंने कहा कि केंद्र पर प्रवेश न देने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए और देर से आने वाले छात्रों को भी परीक्षा में बैठने देना चाहिए। सरकार की लोन ऑर्डर ठीक है, कहाँ ठीक है? आज दिन तो हो रहा है। रेलवे से परीक्षा में थोड़ा सा लेट हो गया बेटी को, तो वो जाके सगमा में आ गई या जाके रेल से कट गई। तो सरकार के दोष है। सरकार का 5 मिनट देर हो गया तो क्या हुआ? माफ कर देता, घुसा देता, उस पर तो कार्रवाई होना चाहिए। जो नहीं घुसने दिया उस पर कार्रवाई होना चाहिए। मैडम धमकी दिया जा रहा है, कार्रवाई मैडम धमकी दिया जा रहा है, परिवार को धमकी दिया जा रहा है जान से मारने का। मैडम परिवार को धमकी दिया जा रहा है जान से मारने का। छात्रा के परिवार को बचाने की जगह धमकी उन्हें दिया जा रहा है। सरकारें वैसे ही है, धमकी देने वाली सरकार है। सबके धमकी देता है सरकार, दबा के रखता है, बोलने नहीं देता है विपक्ष के। चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे यहाँ विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, सरकार अपना अहंकार में है। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि परीक्षा में थोड़ी देर से पहुंचने वाले छात्रों को अंदर जाने देना चाहिए, परीक्षा देने की अनुमति मिलनी चाहिए। उन्होंने शराबबंदी को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने एनडीए पर आरोप लगाया कि उनके लोग बिहार में शराब मंगवा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा है और कहा है कि अपराध पर नियंत्रण जरूरी है। ये बहुत ही दुखद बात है और सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि मान लिया कि कोई छात्र या छात्राएं, परीक्षार्थी परीक्षा भवन में 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट लेट पहुंचता है तो उसको इजाजत देनी चाहिए परीक्षा देने के लिए। आप अगर होम सेंटर में रखते हैं तो कोई बात नहीं है। आप दूसरे जगह में भेजते हैं 40 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो कहीं ना कहीं आप जाम से निजात नहीं मिल पा रहा है। जाम के वजह से ही लोग लेट पहुंचते हैं और छात्रा की जो मौत है ये सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए और जो लोग दोषी हैं इसमें, जो परीक्षा भवन में घुसने प्रवेश से रोक लगा दिया, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। शराबबंदी को लेकर के नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है लेना पड़ेगा तभी राजद भेज सकती है। क्या आप समझे नहीं क्या बोल रहे हैं? राज्यसभा का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 16 मार्च को वोटिंग होना है। हम एक लेंगे, हमारा एक सीट बनता है, हम लेंगे, एक सीट भेजेंगे हम। लेकिन एमआईएम वाले कह रहे हैं हमें समर्थन दे, हम भेजेंगे अपने को राज्यसभा। अब सवाल है कि जिसको भी भेजना पड़े ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि क्या करना है, किसको भेजना है, ये तो उन पर निर्भर करता है। एमआईएम को साथ लेंगे? अरे एमआईएम को हमेशा साथ हम रखना चाहते हैं। शराबबंदी जो मामला है, क्या वाकई में इसकी समीक्षा होनी चाहिए? ये तो जदयू जाने और भाजपा जाने, हम ही सब लोग में नहीं है। हम लोग ने मुहर लगाया शराबबंदी का और आज भी कानून पर हम लोग अमल करते हैं, लेकिन एनडीए के लोग शराब के खेप पर खेप ला रहे हैं और बिहार में बहार है, आज शराब पीने वाले का भी बहार है। एनडीए में कटिहार के कुर्सेला हाट बाजार में 15 फरवरी को भीषण आग लगने से करीब 200 दुकानें जलकर राख हो गई और दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ। घटना के बाद सांसद पप्पू यादव पीड़ितों से मिलने पहुंचे और करीब 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद बांटी। कुछ दुकानदारों को 10,000 और छोटे दुकानदारों को 5,000 रुपए की सहायता दी गई। पप्पू यादव ने कहा कि सीमांचल उनका परिवार है और इस संकट में उन्होंने बेटे का फर्ज निभाया है। उन्होंने सरकार से पीड़ितों की राहत और बैंक के ईएमआई कुछ महीनों तक रोकने की मांग की है। सरकार की जो जिम्मेदारी थी, सरकार की जो जिम्मेदारी थी, जो काम सरकार को करना चाहिए, इससे बड़ा भीषण अग्निकांड गरीबों के लिए चूड़ी, मसाला, जड़ी बूटी, कपड़ा, मनिहारा, सबकी जिंदगी बैंक जो से लिया। हम सरकार से आग्रह करेंगे, बैंक को कहिए कि ईएमआई 5-6 महीना ना ले। कपड़े के दुकानदारों से हमारे भाई रमेश मिश्रा जी, स्वर्गीय रमेश मिश्रा जी
स्वर्गीय रमेश मिश्रा जी के लड़के ब्रजेश मिश्रा जी ऑटोमोबाइल और हमारे दुबई में बैठे राव सर और भी सभी लोग, सारे दोस्तों ने हमारी मदद की इसमें। तो आज सभी दुकानदार को, किसी को 10,000 और सबको 5,000 अकाउंट में 10,000 अभी सभी को दिया गया है, ताकि वो अपनी जिंदगी की शुरुआत करे, एक उम्मीद जगे, जिसमें हमारे सभी लोगों ने मदद की। सरकार यदि मुंह मोड़ लेंगे और इस इलाके के पैसे वाले लुटेरे जब हमारे गरीब से मुंह मोड़ेगा, तो पप्पू यादव और हमारे ब्रजेश मिश्रा जी जैसे भाइयों का दायित्व बन जाता है, जो बाहर दोस्त हैं उनका दायित्व परिवार का बन जाता है कि गरीबों के आंख के आंसू पोंछे जाएं। इसमें कोई राजनीति नहीं है, न राजनीति होनी चाहिए। जो लोग हमेशा गाली गलौज देते रहते हैं, पैसा कहां से बांटते, ये ब्रजेश मिश्रा जी के प्रतिनिधि। ऐसा कौन देता है? पप्पू यादव की हैसियत नहीं है। नीट छात्रा रेप मौत मामले में सीबीआई की टीम जांच शुरू कर दी है और एसआईटी पुलिस परिवार के से पूछताछ कर चुकी है। पान की दुकान पर मिला छात्र के भाई का मोबाइल जांच का अहम सुराग माना जा रहा है। सीबीआई मोबाइल का कॉल डिटेल्स, चैट और संपर्क नंबरों की जांच कर रही है और परिवार के सदस्यों से भी सवाल किए जा रहे हैं। टीम ने छात्रा के पटना लौटने और हॉस्टल पहुंचने के पूरे रास्ते का सीन रिक्रिएट किया है। धमकी भरे पत्रों की लिखावट की एफएसएल जांच की जा रही है और मामले की सभी बिंदुओं को क्रॉस चेक किया जा रहा है। 18-19 फरवरी की रात पीराभोर थाना क्षेत्र में पटना विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्रावासों में पुलिस ने सघन छापेमारी अभियान चलाया। मिंटो छात्रावास से नशे की हालत में 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी बम कांड मामले से भी जुड़े हैं, जिसमें विस्फोटक अधिनियम की धाराएं लगी हैं। एक आरोपी का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। मामले में आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आज देर रात्रि तक पटना विश्वविद्यालय के जो विभिन्न छात्रावास हैं उनमें छापेमारी की गई है और इसमें विभिन्न थानों की पुलिस के साथ साथ पुलिस लाइन से भी फोर्स बुलाया गया था और काफ़ी लंबे समय से शिकायतें आ रही थी। साथ ही साथ छात्र संघ चुनाव भी वर्तमान में चल रहा है और इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ छापेमारी की गई थी और इसमें 8 जो स्टूडेंट भी हैं इनको गिरफ्तार किया गया है और इनका विवरण इस तरह से है। इसमें साहिल कुमार उर्फ विष्णु है और ये सारे के सारे लोग नशे की हालत में थे, शराब पिए हुए थे और इस पर उल्लेखनीय है कि पूर्व में पीरभोर थाना में 335/25 केस दर्ज है जो बम कांड से संबंधित था, जिसमें 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराएं भी लगी हुई थी। इसके अलावा जो अन्य अभियुक्त इसमें हैं, ललित सिद्धार्थ है, इसके अलावा आयुष कुमार, अतुल कुमार, अरुण कुमार, गुंजन कुमार, मकरध्वज उपाध्याय और रोहित कुमार, इन सब की गिरफ्तारी पटना विश्वविद्यालय के मंटो छात्रावास से की गई है। जितने भी छात्रावास हैं उनमें सब में लगातार छापेमारी की जा रही है। आगे भी छापेमारी चलती रहेगी और अग्रतर कार्रवाई इसमें की जा रही है। इन लोगों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के माध्यम से अगली इसमें इनको जेल भेजा जाएगा, जो भी प्रोसेस है उसको किया जाएगा। बीपीएससी ने टीआरई 4 शिक्षक भर्ती 2026 का कार्यक्रम घोषित कर दिया है, जिसमें लगभग 47,000 पदों पर भर्ती होगी। परीक्षा 22 से 27 सितंबर 2026 के बीच आयोजित होने की संभावना है और नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। आवेदन से पहले उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। इस भर्ती में डोमिसाइल नीति, महिलाओं को 35% आरक्षण और एक उम्मीदवार को एक ही रिजल्ट जैसी बड़े बदलाव किए गए हैं। टीआरई 4 से लाखों युवाओं को सरकारी शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। होली के मौके पर दिल्ली, मुंबई जैसी बड़े शहरों से बिहार आने वाले लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। ट्रेन में कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है और फ्लाइट का किराया काफी बढ़ गया है। दिल्ली से पटना का टिकट 13,000 और मुंबई से पटना का टिकट 16,000 रुपए तक पहुंच गया है। रेलवे 285 होली स्पेशल ट्रेन और बिहार के लिए 200 से ज्यादा बसें चलाएगा ताकि यात्रियों को राहत मिल सके। कई ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट लंबी है और कुछ में सीट उपलब्ध नहीं है। त्योहार की बड़ी मांग के कारण किराया और टिकट संकट दोनों बढ़ गया है।
रेल यात्रा को आसान बनाने के लिए IRCTC पर कनेक्टिंग ट्रेन का नया फीचर शुरू किया गया है, जिससे यात्रियों को डायरेक्ट ट्रेन ना मिलने पर बेहतर विकल्प दिखेगा। अब अलग अलग स्टेशन कोड बदलकर ट्रेन खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कनेक्टिंग ट्रेनों के बीच समय अंतर भी पहले से तय रहेगा। रेल मंत्रालय ने रेलवन ऐप लॉन्च किया है, जिसमें टिकट, लाइव स्टेटस, शिकायत और खान-पान जैसी सभी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। डिजिटल भुगतान पर किराया भी थोड़ा कम रखा गया है, जिससे यात्रियों को फायदा होगा। इस नई डिजिटल व्यवस्था से रेल यात्रा अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनने की उम्मीद है। पटना के मंदिरे के पास खटाल गली में नया स्कोर स्ट्रीट एरिया विकसित किया गया है, जहां लोग घूमने और आराम करने आ सकते हैं। ये इलाका करीब 2500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जहां बैठने के लिए बेंच, आकर्षण पेंटिंग और आधुनिक लाइटनिंग लगाई गई है। पटना नगर निगम इसे वेंडिंग जोन के रूप में विकसित कर रहा है, जहां फूड वेंडरों को व्यवस्थित जगह मिलेगी। इससे ट्रैफिक जाम कम होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यहाँ सेल्फी पॉइंट, डिजाइनर लाइन और CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, ताकि लोग सुरक्षित माहौल में एंजॉय कर सके। दरभंगा के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र में क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान हुई चाकूबाजी में घायल युवकों से भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर मिलने पहुंची। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति की हरकत से इतनी बड़ी घटना होना दुखद की बात है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। विधायक ने गृह मंत्री से भी मुलाकात कर मामले की जानकारी दी और धर्म के नाम पर हिंसा को गलत बताया। घटना में 3 युवक घायल हुए हैं, जिनमें एक को PMCH रेफर किया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मैम, आधी रात में आप आई हुई हैं DMCH, कैसे क्या हो गया? ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है कि ऐसी घटनाएं हुई, और वो भी 200 लोगों के बीच में एक सरफिरा आदमी, सरफिरा कैसे, उसको मैं ठीक मानसिक स्थिति में हो ही नहीं सकता जो आदमी इतना बड़ा दुर्घटना कर सकता है। उसके ऊपर बहुत सारी कार्रवाई हम करने वाले हैं, बहुत कड़क। आज मैं खासकर माननीय गृह मंत्री जी से मिली हूँ कि ऐसे उत्पाती लोग जो अगर धर्म के नाम पे लड़ाई कर रहे हैं तो उनको तो बिल्कुल बख्शा ना जाए। आने वाले समय में मैं बिल्कुल ये चीज़ को सुनिश्चित करूँगी, जहाँ पे मैं उसी टूर्नामेंट में अगर मैं गई थी, मैंने भाईचारे की बात की थी, मैंने आपसी प्रेम की बात की थी, लोगों के सामने मैं जा कर के उनको मैंने मोटिवेट किया था कि खेलना है तो हम लोग को सब चीज़ के ऊपर रह करके अपने खेल पे ध्यान देना है। लेकिन जब उसी टूर्नामेंट के अंत में इतना बड़ा घटना हुआ, उसके बाहर निकल के इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लिया जाएगा और आने वाले समय में इस पर कितने लोग मैम टोटल घायल हैं? मैम, इसके लिए गृह मंत्री जी से बात हुई, क्या बताएं वो? मंत्री जी से बात करके आई हूँ, इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में पछुआ हवा के कारण अगले 7 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। सुबह और शाम हल्की ठंड का असर रहेगा, जबकि दिन में तापमान सामान्य रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों में तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। राज्य के कई हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हवा की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रह सकती है। राजगीर में न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस और पटना में 16.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।